हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिस्काउंट छूट चैप्टर के बारे में, जिसका पहला वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज इस वीडियो में हम लोग 25 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी प्रत्येक प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप शुरू से लेकर के अंत तक प्रत्येक प्रश्नों को देखिएगा। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा। अब पहले वाले प्रश्न को देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 25 को। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपया है। उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई और 12.5% लाभ भी प्राप्त किया गया। तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है। अब आप देखिए, मैथमेटिक्स के प्रत्येक प्रश्नों को बनाने के लिए, बहुत ही कम समय में बनाने के लिए, आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाना चाहिए। अब जैसे 10% आपको लाभ बोले तो आप डायरेक्ट समझिए कि 110% बोल रहा, तो 110% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 11/10 निकलेगा। तो फ्रैक्शन का मतलब कि भिन्न वाला नंबर आपको निकालना आना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले क्लियर करवा दूं, इसके बाद आप प्रत्येक प्रश्नों को डायरेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे दे दिया, जैसे 20% आपको लाभ बोले, तो 20% लाभ का मतलब कि ये बनेगा 120%। कहें कि 100% तो मूलधन ही होता। अब 120 का फ्रैक्शन लेंगे, 6/5 मिलेगा। तो आप जहां लाभ बोलेगा डायरेक्ट आप लाभ वाला फ्रैक्शन बताएंगे, जहां हानि बोलेगा वहां पे डायरेक्ट आप हानि वाला फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे मैं आपको बोल दिया 20% का हानि, 20% की हानि, तो जब 20% का हानि मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कि 80% हुआ, तो इसका फ्रैक्शन आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 4/5। हो रहा है क्लियर। तो ये फ्रैक्शन का मतलब होता है। अब ये छूट वाला नंबर जो होता है, जैसे 10% छूट बोला, तो 10% छूट का मतलब जो फ्रैक्शन बनेगा वो 9/10 बनेगा। 9/10 अर्थात 90%। अब परसेंट का मान 1/100 होता है, तो 9/10 हो जाएगा। अब आइए, अब मैं प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। सभी प्रश्नों को आप फ्रैक्शन से बनाइएगा कि आखिर में क्या बनेगा। आइए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 को आप देखिए, कितना कम समय में प्रश्न बनेगा। आपको सीपी दे दिया 800, तो ये 800 गुणते सीपी पता है, ये लाभ आपको पता है, तो सीपी और लाभ के माध्यम से पहले एसपी निकालिए, विक्रय मूल्य निकालिए। अब 12.5% लाभ का फ्रैक्शन 9/8 बनेगा, तो ये 9/8 लिख दीजिएगा। और यही 9/8 करेंगे तो ये अब सीपी नहीं एसपी बन गया। और जब एसपी बना तो इस छूट के माध्यम से अंकित मूल्य को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 10% छूट का मतलब जो फ्रैक्शन बनेगा वो 9/10 बनेगा। लेकिन छूट के केस में अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता। तो बड़ा मान लाने के लिए अंश वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, हर वाला छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे रख देंगे इसको 10/9। जो इसका फ्रैक्शन आपने बनाया तो 9/10 बना, तो इसको आप 9/10 नहीं लिखेंगे, इसको पलट के लिखेंगे 10/9 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो अंकित मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो बड़ा वैल्यू लाने के लिए अंश वाला मान बड़ा होना चाहिए, हर वाला छोटा होना चाहिए। अब देखिए 9 से 9 कट गया, ये 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। अब 100 से 10 में गुणा करें, कितना मिलेगा? 1000। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा 1000। अंकित मूल्य होगा 1000, तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8,750 रुपये में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% की छूट मिली थी। अंकित मूल्य कितना था? इस प्रश्न में सबसे पहले आप निकालिए कि जो ए है उस वस्तु को कितने रुपए में खरीद के लेके आया था। तो ए का सीपी निकालिए, अर्थात आप समझ जाएंगे कि ए को जो छूट मिला वो 30% का मिला था। तो ये जो आपको प्रॉफिट दिया और एसपी दिया, इसके माध्यम से पहले ए का खरीदा गया क्रय मूल्य निकालिए। तो ये निकालेंगे तो 8,750 गुणते, अब यहाँ लाभ के केस में जो सीपी होता है वो विक्रय मूल्य से छोटा होता, तो इसका फ्रैक्शन यानी 25% का फ्रैक्शन
5/4 तो बनेगा, और जब 5/4 बनेगा तो आपको रखना होगा 4/5। क्यों? क्योंकि सीपी विक्रय मूल्य से छोटा होता है। क्लियर? अब आप देखिए कि ये आपका ए का सीपी बन गया कि ए ने इतना रुपये में खरीद के लेके आया था। तो जब ए ने, अब इसको हल कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका टारगेट है अंकित मूल्य को बताना। अब ये कह रहा है 30% का छूट, तो 30% का छूट का जो फ्रैक्शन बनेगा वो आपका 70/100 बन जाएगा। 70/100 बनेगा, लेकिन आपको रखना पड़ेगा 100/70। क्यों? क्योंकि जो अंकित मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य से छूट के केस में बड़ा होता है। तो बड़ा मान लाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अंश वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, हर वाला छोटा। अब देखिए 0 से 0 ये कट गया। अब इस नंबर को आप काटिए, तो जब इस नंबर को काटेंगे देखिए 5 एकम 5 हो गया। इसको काटेंगे तो ये बनेगा 5 एकम 5, ये 5 साते 35, ये 5 25, 0 हो गया। फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी के 14 और 7 5 35, 0, 250। तो 250 में 4 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100। अब एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो इसका अंकित मूल्य बनेगा 10,000। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7,660 रुपये में खरीदी। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। उस कपड़े धोने की मशीन का अंकित मूल्य क्या है? आपसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा। अब वही काम आप करिए कि सीपी और लाभ के माध्यम से एसपी निकालिए, आईएसपी और छूट के माध्यम से अंकित मूल्य को आप निकाल दीजिए। तो इस प्रश्न को बनाएंगे बहुत कम समयों में। तो 7,660 गुणते 110/100 का मतलब ये 10% लाभ 110/100। आप इसको 11 में डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ इंटू करिए, अभी एसपी बन गया। अब यहाँ 12% छूट बोल रहा, तो 88% बनेगा। तो इस नंबर को आप लिख देना 100/88। क्लियर? 11 एकम 11, 11 वाट 88, 11 वाट 88। अब एक जीरो से ये एक जीरो भी कट गया। अब ये 2 5 10 हो गया, ये 2 चौके 8 हो गया। 4 एकम 4, इसको काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 5 20, 1915 गुणे 5 हो गया। तो 1915 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 5 75 हो गया, और 19 5 95। तो 27 नंबर के प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, 9,575। क्लियर? चलिए 28 नंबर को आप देखना। 28 नंबर के सॉल्यूशन को देखिएगा। एक वस्तु का लागत मूल्य 900 रुपया, एक व्यापारी 10% छूट देकर भी 25% लाभ कमाता, उसका अंकित मूल्य कितना? अब देखिए यहाँ पे आपको सीपी दिया 900, तो 900 गुणते 25% का जो लाभ का फ्रैक्शन बनेगा वो आपका 5/4 बनेगा। 5/4, तो यहाँ पे रख देना या 5/4। इसका जो फ्रैक्शन बनेगा छूट वाले का वो बनेगा 9/10। लेकिन आप समझ चुके हैं कि छूट के केस में जो अंकित मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। अब ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एसपी बना। अब इस नंबर को आपको एमपी बनाना है, तो यहाँ पे आप 10/9 लिख देना। क्लियर? अब देखिए 9 एकम ये 9 हो गया, ये 100 बन गया। अब इसको काटेंगे 4 से तो ये 25 हो जाएगा। अब ये 25 5 125, एक जीरो और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1250। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1250। क्लियर है? किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। क्वेश्चन नंबर 29। यदि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% तथा 10% की क्रमिक छूट देकर 3,060 रुपये में बेचता, तो उसका अंकित मूल्य कितना?
अंकित मूल्य कितना है। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट एमपी निकालना है। तो आपको विक्रय मूल्य तो ये 3060 रुपया दे दिया। अब छूट के केस में अंकित मूल्य बड़ा होता है तो अंश वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। अब ये 15% छूट का मतलब 85%, तो ये बनेगा 100/85। और ये 10% छूट का मतलब बनेगा 100/90। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये काटेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 साते 35। क्लियर। अब आप इस नंबर को काटिए, 3006 को काटिए किससे कट रहा। तो 9 एकम 9 हो गया, आइए कटेगा तो बनेगा आपका 9 तिरी 27 और 9 चौके के 36, 340। 17 एकम 17, 17 दूनी के 34। अब 20 में 20 का गुणा करेंगे 400, और 400 में 10 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4000। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 4000। 4000 क्लियर है। तो 29 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 4000। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 30 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर का आरंभिक मूल्य 20% छूट देकर 12% की अतिरिक्त छूट भी देता है। यदि विक्रय मूल्य इतना रुपया तो अंकित मूल्य कितना होगा। वही काम पिछले वाले प्रश्न में जो आप चला रहे थे वही 30 नंबर में भी करना। आप बोलेंगे 704 गुणते 20% छूट का मतलब, तो ये 100 में आप 80 लिख देना। 12% छूट का मतलब तो आप डायरेक्ट 100 में 88 लिख देना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 5/4 हो गया। ये आपका नंबर को काटेंगे 4 से तो ये 25 हो जाएगा। ये नंबर 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। इस नंबर को आप काटेंगे तो 11 से कटेगा। देखिए 11 6 के 66, 11 चौक 44, ये 11 दूनी 22 हो गया। 4 से इस नंबर को काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 6 के 24, 2 एकम 2 और 2 8 है 16। अब ये 8 5 40 और 25 चौके 100, इसलिए कि यहाँ 8 बचा है, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 25 बचा। तो 8 5 40 और 25 चौके 100, तो ये मिलेगा 1000। तो इस प्रश्न का यानी क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो 1000 होगा, अंकित मूल्य 1000 बनेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 31 को देखिएगा। प्रत्येक प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूँ आपको, आप प्रत्येक प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक समझते हुए आगे बढ़िए। अकबर ने 1200 रुपये लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करेगी। 16% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो। आपसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ सीपी आपको 1200 दिया, तो ये 1200 गुणते 12% लाभ, तो ये 112/100 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ इंटू करिए, ये विक्रय मूल्य आपका बन गया। अब 16% छूट दे रहा है, तो बस एक ही बात याद रखिए कि छूट के केस में क्या होता है। तो छूट के केस में अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। अब ये बनेगा 100 में ये घटेगा आपका तो बनेगा 84। क्लियर। अब ये 100 से 100 कट गया, 12 एकम 12 अब 12 साते 84, 7 एकम 7 हो गया और 7 छक 42, तो 16 गुणे इधर 100 है, तो ये बनेगा आपका 1600। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा यानी क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए 32 नंबर के प्रश्नों को आप देखिएगा। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% की छूट की घोषणा की। यदि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य 525, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये 525 गुणते 25% का जो छूट का फ्रैक्शन बनेगा वो आपका 3/4 बनेगा। क्लियर। कहें कि 75%, 75%। अब अंकित मूल्य बड़ा होता है, वही काम करिए 4 में 3 कर दीजिए, तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब ये 3 7 21, 3 5 15। अब 175 में 4 से गुणा, 4 5 20 को 0 2, 17 चौके 68 और 2 70,
तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 32 का 700, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा तेज हल करा रहा हूँ आपको, कि इसलिए कि टाइप आपने तो सीख ही लिया। अब यहाँ 25% छूट, यहाँ 660 एसपी दे दिया, 10% लाभ दिया। एसपी आपको यहाँ दे दिया इतने का। आपसे पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा। करीब एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता, उसे 660 रुपये में बेचकर वह 10% लाभ कमाता, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि 660 रुपये में बेचकर इतने रुपए का लाभ कमाता, तो आखिर में जो करीब होगा उसको खरीद कर लाया कितने में। तो एसपी और 10% लाभ के माध्यम से पहले करीब का आप सीपी निकालिए। ये 660 गुणते ये आपका बनेगा 100 बटा में 110, इसलिए कि लाभ के केस में जो आपका क्रय मूल्य होता है वो छोटा होता है। तो छोटा माल लाने के लिए अंश वाला छोटा, हर वाला बड़ा होना चाहिए। 0 से 0 कटा, 11 छक्के 66। तो आप कहेंगे कि जो करीब है वो 600 रुपये में खरीद के लेके आया, लेकिन वो जो खरीद के वस्तु लेके आया उसको 25% का छूट भी मिला। तो जब छूट मिला है तो यहाँ पे इसका जो 25% का फ्रैक्शन बनेगा वो 3 बटा में 4 बनेगा। अब जब 3 बटा में 4 बना तो आपको पता है कि जो अंकित मूल्य होता है वो छूट के केस में बड़ा होता है। तो आप 4 बटा में कितना 3 लिख दीजिए, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, तो ये बनेगा 200। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 200। क्लियर, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को आप देखिएगा। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 23% छूट देकर भी 10% लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपया हो तो उस वस्तु की विज्ञापित कीमत कितने रुपए की होगी, कितने रुपए की होगी। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 23% छूट देकर भी 10% लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपया रहा हो तो उस वस्तु की विज्ञापित कीमत कितने रुपए की होगी। अब 10% लाभ, तो जब 10% का लाभ दे रहा है तो आपको सबसे पहले उस वस्तु का ये निकालना पड़ेगा कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो रहा, विक्रय मूल्य कितना हो रहा। अब ये 10% लाभ से आप निकालेंगे कि लाभ बराबर लाभ कर लीजिए, लाभ बराबर लाभ। तो ये 10% रिप्रेजेंट कर रहा है 56 को। तो आपका जो 100% होता है वही आपका सीपी होता है, कि आखिर में उसका सीपी कितना बना। तो इसका आप निकालेंगे सीपी, तो 10 से दोनों साइड में गुणा कर दीजिए। तो ये 100% बराबर बन जाएगा 560। 560 जब 560 बन गया तो यहाँ 23% छूट की बात कर रहा है। तो जब 23% छूट की बात कर रहा है तो ये बनेगा 560 गुणते 100 बटा में, ये घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 80 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। आप इसको अब काटिए कि कई बार में ये नंबर कट जा रहा है। तो इस नंबर को काटेंगे, 7 8 56 हो गया, 80 बन गया। ये आपका 11 बन गया। क्लियर, ये आपका नंबर 11 बन गया। तो जब 11 बना तो देख रहे हैं कि 8000 बटा 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा एक बार पुनः, क्योंकि यहाँ पे आपको एक दुकानदार 23% छूट देकर भी 10% लाभ कमाता। यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपया रहा हो तो
उस वस्तु का विज्ञापित कीमत कितने रुपए का होगा। अब ये 10% लाभ दिया तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होगा। तो ये आपका सीपी हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट आपको 56 दिया, 1 यूनिट बराबर 56 दिया। तो इसमें जो एसपी आपका बनेगा वो 10 एक 11 बनेगा। अब 11 में 1 यूनिट के नंबर से रखेंगे, 56 को रख देंगे। तो आपको एसपी तो बताने नहीं है, आपको बताने हैं एमपी कितना होगा। अब यहाँ 23% का छूट दे रहा है, तो ये एसपी के माध्यम से इसी नंबर से आप इसको हल करा दीजिए। तो 11 गुणते 56 गुणे ये 23% छूट का मतलब कि ये 100/77 हो जाएगा। ये 11 साते 77 और 7 वाट है 56, गुणा करेंगे 800 बनेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 800 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। सबसे पहले आप जो ये 10% लाभ दिया और यहाँ 56 रुपये का लाभ दिया, इसके माध्यम से इसके विक्रय मूल्य को निकाल लीजिए। और जब विक्रय मूल्य मिल जाएगा तो 23% छूट के माध्यम से आप अंकित मूल्य के यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपया, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पे आपको लागत मूल्य और यहाँ पे हानि दे दिया, तो इसके माध्यम से एसपी निकालने हैं। तो हानि के केस में जो विक्रय मूल्य होता है वो छोटा होता, तो ये आपका नंबर मिलेगा 90/100 इंटू करिए 20% डिस्काउंट, तो ये आपका बनेगा 100/80। आप देख रहे हैं 100 से 100 कट गया, एक जीरो से यहाँ जीरो कट गया। अब इस नंबर को आपको काटने हैं, तो ये 8 एकम 8 बना, ये 8 तिरिके 24, 8 पाँचे 40, तो ये 3500 बनेगा। 9 से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 0 0 9 पाँचे 45 को 5 4 9 तिरी 27 और 27 4 31, 31,500। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 31,500। क्लियर। ये 28 नंबर का जो आंसर होगा 31,500। चलिए आप 36 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपया है तो मूल कीमत है, छूट प्राप्त कीमत 800 रुपया है तो मूल कीमत है। अब 20% का फ्रैक्शन आप लेंगे तो 1/5 बनेगा। तो जो ये 5 दिया ये एमपी हो गया और ये आपको डिस्काउंट का नंबर मिला। अब ये छूट बराबर छूट करिए, 1/800, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, इसमें 800 से आप गुणा कर दीजिए, तो 8 पाँचे 40, तो ये बनेगा 4000। क्लियर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, छूट बराबर छूट कर दीजिए। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, एक मेज का लागत मूल्य 3200 रुपया, एक व्यापारी उसे बेचकर 25% लाभ कमाता, बिक्री के समय वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है, अंकित मूल्य कितने की। आप वही काम करिए कि ये 3200 गुणते 25% लाभ का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 5/4 बनेगा। क्लियर। और यहाँ 20% छूट का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 4/5 बनेगा। तो जब 4/5 बनेगा तो आप सभी को पता है कि जो अंकित मूल्य होता है वो छूट के केस में बड़ा होता है। अब ये लिखेंगे आप 5/4, ये नंबर कटेगा 4 एकम 4, 4/32, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 200 हो जाएगा। 5 25 और 25 दूनी 50 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये बनेगा 5000। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5000। क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता, जिससे उसका विक्रय मूल्य 440 रुपया हो जाता है।
अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 440 गुणते ये आपका 100/88 हो जाएगा। 11 चौक 44, 11 8 88, 8 5 40, गुणा करें कितना बनेगा 500। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 500, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक कमीज 10% छूट पर 135 रुपये में बेची गई। कमीज का अंकित मूल्य कितना? तो 135 गुणते 100/90, 0 0 कट गया, 15 एकम 9 एकम 9 और 9 5 45, तो 150 रुपया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 150 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि चैनल पे कोई नया होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। एक साइकिल विक्रेता साइकिलों के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता, फिर भी 20% लाभ कमाता। विक्रय मूल्य 360, तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना? यदि उसे एक साइकिल की बिक्री पर 360 रुपये का अभिलाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पे उसको लाभ बता रहा है इतने का हुआ, तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना है? तो आप 20% जो लाभ दिया इसका फ्रैक्शन आप लीजिए। 40 नंबर के सॉल्यूशन को मैं हल कराने जा रहा हूँ, तो इसका जो 20% का फ्रैक्शन बनेगा वो 1/5 बनेगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये प्रॉफिट हो गया, ये आपका जो 5 बना वो सीपी बन गया। अब आप देख रहे हैं कि यदि उसे एक साइकिल की बिक्री पर यानी बेचते समय उसे जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ, तो 1 बराबर जो मिल रहा है वो 360 मिल रहा है। तो ये 5 बराबर कितना होगा? इसमें 360 से आप गुणा कर दीजिए। आप क्या करिए कि आप बिक्री मूल्य को ही निकाल लीजिए, सीपी को मत निकालिए। तो बिक्री मूल्य को निकालेंगे तो इसका जो एसपी बनेगा वो आपका 5 1 6 यूनिट बनेगा। अब इसी में 360 से आप गुणा करा दीजिए। क्लियर? तो ये 6 गुणे 360 हो गया। अब कह रहा है 25% का छूट, तो 25% का छूट करेंगे तो ये आपका बनेगा 100/75, यानी 4/3 बन जाएगा। 4/3, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। आइए 36 दूनी 72, 720 हो गया। गुणा कर दीजिए 4 से, तो ये 0 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। तो 2880 इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 2880। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, 20% का फ्रैक्शन लिया, 1/5 निकला, तो सीपी 5 हो गया और जो लाभ हुआ है वो 1 हुआ। तो 5 में 1 जोड़ दिए, एसपी 6 यूनिट मिल गया। आपको यहाँ पे 360 का लाभ बता ही रहा, तो 1 यूनिट बराबर 360 हो गया। आप 6 यूनिट का नंबर निकालेंगे, 6 गुणे 360 हो गया। अब विक्रय मूल्य और छूट के माध्यम से आपने एमपी को बता दिया कितना होगा, 2880। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता और 20% लाभ कमाता। यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 रुपये पड़ती है, यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 रुपये की पड़ती है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब ये 210 गुणते 20% लाभ, तो ये बनेगा आपका 6/5, इंटू कर दीजिए। अब 12.5% फ्रैक्शन, 12.5% छूट बोल रहा है, तो 12.5% छूट का जो फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो ये घटेगा 1/8, यानी 7/8 हो जाएगा। काहे कि इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/8, तो ये एगो तो माइनस होगा, तो जब माइनस होगा तो ये बनेगा 7/8, और जब 7/8 बनेगा तो आप इसको रखिएगा 8/7, क्योंकि अंकित मूल्य बड़ा होता है। अब ये 7 एकम 7 हो गया, 7 त्रिके 21 हो गया, और ये 5 एकम 5, 5 छके 30 हो गया। अब ये 6 छवे के 36 गुणे 8 हो जाएगा, तो जब 36 गुणे 8 करेंगे तो 8 छक 48 को 8 हो गया, 4 मिला, 8 त्रिके 24, 28, तो 288। बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 288, ऑप्शन नंबर बी, ये सही जवाब आपका होगा 288 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42,